हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो आप लोगों को पता होगा हम लोग ने टोटल क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर चुका है। अगर नहीं देखा तो इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट यार कि जाओ एक बार वो वीडियो देख लो। लेक्चर नंबर ये 5 चालू है और तुम लोग अगर सीक्वेंस में जा रहे हो तो ही देखना, अदरवाइज नहीं यार मत देखो प्लीज़। शॉर्टकट वगैरह दुनिया भर के चैनल है, उधर जा सकते हो। तो ये जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि तुम लोग सीक्वेंस में जाओ, क्योंकि ये सीक्वेंस बनाने के लिए भी मुझे बहुत टाइम लगा है, ठीक है। इसलिए अब ना क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। चलो, लैप्लास ऑफ व्हाट साइन। देखो ये फर्स्ट टाइम अपने लिए लाइफ में आया हाइपरबोलिक। याद होगा क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला किया है, साइन स्क्वायर 2t था। इसमें क्या था हम लोग याद करो, अपने पास साइन h का फॉर्मूला है, साइन h 80 का है। और यहां पर देखो हाइपरबोलिक नहीं था, ये याद हो रहा है। तो हम लोग ने इसको सिंप्लीफिकेशन किया था 1 माइनस वॉट कॉस, याद करो 4t अपॉन में और 2, ये किया था ऐसा। देख लो नोट्स में देखो या स्क्रीनशॉट में देख सकते हो अपना। लेकिन इस वक्त यहाँ पर देखो हाइपरबोलिक, इसके लिए कोई फॉर्मूला ऐसा है नहीं, क्योंकि आपने लेक्चर नंबर 1 में भी बोला था स्क्वायर वाला सिर्फ इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। तो अपना मेन मकसद क्या है, ये भी देख लेते हैं। मेन मकसद यही है कि इस हाइपरबोलिक को हटाना है, हाइपरबोलिक के स्क्वायर को हटाना है। क्योंकि यार अपने पास ये फॉर्मूला है साइन h 80 का, लैप्लास क्या होता है याद करो, a अपॉन एच स्क्वायर, प्लस नहीं लिखना क्योंकि हाइपर में तुम लोग को याद होगा मैंने कैसे सिखाया था। हाइपर मीन्स व्हाट, हाइपर जब इंसान होता है तो नुकसान होता है, और नुकसान मतलब माइनस आता है, ए स्क्वायर। ये याद रखना है तुम लोगों को। यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट क्या आ गया है, ये स्क्वायर आ गया है, तो इसको हटाना पड़ेगा। मतलब यही अपना मेन मोटिव है, ठीक है। और आपने बोला ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी नहीं दिया, उसके बाद ट्रिक्स भी दे दूंगा इसको दूसरे मेथड से करने के लिए। कभी एमसीक्यूज में आ गया तो, अभी जैसे लॉकडाउन चालू है तो यहाँ पर एमसीक्यूज आता है, और एमसीक्यूज में अपन क्या करते हैं, गूगल पे हेलो गूगल कैसे हो, हालचाल पूछते नहीं है हम लोग, डायरेक्टली लैप्लास ऑफ व्हाट साइन h स्क्वायर 2t डालते हो, आंसर दे देता है कभी कभी, ठीक है। थोड़ा मेहनत लगता है उसमें भी सर, लेकिन सर्च करने में, लेकिन हो जाता है हम लोग से भी। चलो यहाँ पर गाइस, क्या तुम लोगों को याद आ रहा है साइन थीटा और एक्सपोनेंशियल का एक रिलेशन है? क्या रिलेशन है? जब हाइपरबोलिक आएगा ना, जिसका फॉर्मूला नहीं है, अभी तुम लोग को आगे चल के मालूम पड़ेगा, साइन 5t होता है, साइन 4t होता है, साइन हाइपरबोलिक दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा बेसिक्स ले लो, यहाँ पर समझो, ये सबका अपने पास फॉर्मूला नहीं है। साइन h, यहाँ पर साइन h 6t हो गया, साइन h 6 5t हो गया, ये देखो ये सब पावर है अपने पास, तो इसका फॉर्मूला नहीं है। तो ये सब के लिए सीखने के लिए अपने को जो दो चीज की रिक्वायरमेंट है, कॉस का भी बात कर लेता हूं। कॉस h हो गया 60, कॉस यहाँ पर 7h 70, ऐसा कुछ भी आ गया। देखो ये सबका रिक्वायरमेंट जब होगा तो हम लोग दो ही चीज याद रखेंगे लाइफ में, पूरा एंटायर लाइफ में याद रखना जब ऐसा आएगा। तो एक तो ये कि अपने को रिलेशन मालूम होना चाहिए जिसको यूलर्स बोलते हैं। यूलर्स याद करो, क्या बोलता हूं, e थीटा, साइन है तो हमेशा माइनस, e थीटा अपॉन 2i याद होना चाहिए। कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा का क्या होता है वो बस ध्यान से सुनना, यही चीज तुम लोग को आगे लेके जाने वाला, यही चीज। ये देखो ये फॉर्मूला हो चुका, लेकिन स्टिल प्लस होता है e थीटा अपॉन व्हाट, इधर कॉस है तो ये 2 होता है, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर साइन h थीटा का क्या होता है, साइन h थीटा। अरे ये गाइस लैप्लास नहीं बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ, रिलेशन। इसको यूलर्स बोलते हैं कि साइन थीटा को तुम लोग ये लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर एक्सपोनेंशियल मतलब ई वाला टर्म, ठीक है। अब यहां पर देखो ई लिखते हो, ये साइन हाइपर वाला बोलता है कि तू सेम फॉर्मूला लिख, लेकिन एक काम करना भाई, तू आई मत लगाना, मुझे आई से नफरत है। चलो आई नहीं लिखने का थीटा, माइनस आई नहीं लिखने का माइनस थीटा अपॉन 2 लिखने का, तो कॉस h थीटा क्या हो जाएगा तुम लोग को भी मालूम होना चाहिए, क्या हो जाएगा, आई नहीं लिखना, थीटा प्लस माइनस थीटा अपॉन 2। ये क्लियर रखना। तुम लोग एक काम करो, ये कहां पर लिखोगे ये तुम लोग को बता रहा हूं। नोट्स बना रहे हो तो तुम्हारा, एक मिनट, ये पेज, ठीक है ये पेज खराब है। देखो ये पेज अगर मेरे पास है तो ये रेड लाइन जो दिख रहा है, रेड लाइन, प्लीज ऐसे जब समाएंगे तो ये रेड लाइन के ऊपर ये चारों फॉर्मूला लिख लो। ये चारों फॉर्मूले के बाद तुम लोग को ये भी याद होगा कि मैंने यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बता रहा हूँ। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी द होल क्यूब, यहाँ पर क्यूब होएगा, 4 होएगा, 5 होएगा, मैंने तुम लोग को याद दिला दिया हूँ। प्लीज लेक्चर नंबर 1 में पास्कल ट्रायंगल के थ्रू भी याद दिलाया, और ओरली भी अपने को आता ही है। बचपन से लेके a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीखा, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला सीखा, a प्लस बी रेस टू 4 का अटक जाते हैं हम लोग। लेकिन तुम लोग को टेक्निक अगर याद होगा मेरा तो इजीली सॉल्व होता है, ये तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर, लेकिन ये सब ऐसा कुछ आएगा तो यही यूज होने वाला है, ये या तो ये, ठीक है। ये यूज करने के बाद ये यूज होगा 100%। तो तुम लोग को लेक्चर नंबर 1 का नोट्स अपने बाजू में रखो, समझ रहे हैं, याद होना ही चाहिए यार, क्योंकि याद करने का टेक्निक भी दे दिया, कैसे याद करना है कैसा नहीं। फिलहाल के लिए आ जाते हैं, ये हाइपरबोलिक है ना, साइन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ये पेज हटा देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। चलो ये सब जब आ रहा है, इसका टेक्निक भी देता हूँ, शॉर्टकट भी देता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। साइन h थीटा जब दिखेगा, h है ना ये h, तो हम लोग क्या लिखते हैं ये याद रखना, क्या लिखेंगे गाइस,
ई रेस टू वॉट, प्लीज सोचो और मुझे बताओ। ई रेस टू वॉट अभी सीखा है यहाँ पर, आई नहीं आता, थीटा आगे माइनस ई रेस टू वॉट माइनस थीटा अपॉन वॉट 2, ये याद रहेगा तुम लोग को, यस और नो। ये देखो ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना। चलो स्टार्ट करते फिर जर्नी अपना जो है। लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वॉट, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वॉट साइन एच स्क्वायर 2t, दिख रहा है ये। अच्छा ये जो स्क्वायर है ना गाइस, इट मीन्स व्हाट, ये ओवरऑल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ये याद रखना। मतलब सर कभी लाइफ में अगर कभी किसी ने बोल दिया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अपन ने बचपन से किया 9th 10th में, तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है, साइन 30 द होल स्क्वायर। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, उसका स्क्वायर करते हो या फिर साइन 30, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। कभी गलती से ऐसा मत कर देना साइन 30 द होल स्क्वायर, इसका मतलब तुम लोग एंगल का स्क्वायर कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस होता है, ये गलत हो गया, ये दोनों सेम ही होता है, ये याद रहेगा। चलो होप सो तुम लोग सब कुछ समझते रहोगे, अगर कहीं पर भी गड़बड़ हो गया तो उसके लिए सॉरी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। चलो यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन एच थीटा, ये थीटा है, तो क्या लिखोगे, ई रेस टू वॉट थीटा 2t, आगे माइनस ई रेस टू वॉट माइनस 2t अपॉन वॉट 2, ये क्या है, ओवरऑल क्या है, स्क्वायर है। अभी तक मैंने लैप्लास लिया क्या, आंसर इज नो। पहला स्टेप्स क्या है, सिंप्लीफिकेशंस। होप सो तुम लोगों को पता चलता रहेगा। नाउ ये स्क्वायर इसके पास भी जाएगा, ये स्क्वायर इसके पास भी जाएगा, एफ ऑफ टी, ये स्क्वायर कभी भी इंडिविजुअल नहीं जाता है, ओवरऑल जाता है। मतलब सर ऊपर वाले के पास भी स्क्वायर जाएगा, ऊपर वाले के पास भी स्क्वायर जाएगा, अपॉन वॉट नीचे वाले के पास भी स्क्वायर जाएगा, ये याद रखना। 2 का स्क्वायर 2 2 4, ये याद रखना, ठीक है। नाउ 2 का स्क्वायर 4, क्यों सर इसको क्यों छोड़ रहे हो, यहाँ पर देखो, रुक जाओ बताता हूँ। 2t माइनस ई रेशियो और माइनस 2t द होल स्क्वायर, थोड़ा लेंदी जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे आता है बोलो, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्लियर है तुम लोग को। चलो यहाँ पर एफ ऑफ टी, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, ठीक है। a का स्क्वायर e रेस टू 2t का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a मतलब e रेस टू 2t, फिर आगे ई रेस टू वोट मतलब b ना माइनस 2t, और प्लस b का स्क्वायर मतलब ई रेस टू वोट माइनस 2t का स्क्वायर, ये क्लियर होना चाहिए, अपॉन वोट 4, ये क्लियर है तुम लोगों को। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, मतलब सर समझा नहीं, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अगर इसके ऊपर अगर यहाँ पर 3 है तो पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। मतलब सर यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 5 नहीं आएगा, 2 3 6, याद रहेगा तुम लोगों को। यहाँ पर जैसे देखो 2t है 4 है, जो ये दोनों क्या होगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है। 2t इंटू वॉट 4 करेंगे तो ई रेस टू वॉट 2 इंटू 4 8t हो जाएगा, ये याद रखना लाइफ में, ये पहले भी लेक्चर में सिखाया, होप सो तुम लोग को पता ही रहेगा। सीक्वेंस में देखते रहोगे तो मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने हर एक चीज हर एक बच्चे से डील किया है। सर क्या आपका एज क्या है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन हर एक बच्चे से डील किया है, स्पेशली मैंने इंजीनियरिंग वाले बच्चों से डील किया है कि उनका लेवल क्या होता है। कभी कभी उन लोग अटक जाते हैं, क्यों अटकते मालूम है, उनको ये छोटी मोटी चीज़ नहीं पता होता है, उन लोग एडवांस टेक्नोलॉजी तक जाते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ उनको नहीं पता होता, तो ये छोटी मोटी चीज़ पता होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। अच्छी बात है, एडवांस टेक्नोलॉजी और करो, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ अपने को हर एक को पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो एफ ऑफ टी लिखा, अभी तक मैंने लैप्लास नहीं ले रहा हूँ, एफ ऑफ टी पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, मतलब सर आप ये बोलोगे ये 2t इंटू 2 करोगे, 2 प्लस 2 नहीं कर रहा हूँ, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई मतलब 2t इंटू ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू 4t। हाँ ग्रेट सर, आगे ये देखो ये माइनस, ठीक है गाइस, 2 लिखा। सर इसका क्या करना है, थोड़ा सब्र रखो, ई रेस टू 2t और ई रेस टू माइनस 2t, ठीक है। आगे प्लस यहाँ पर थोड़ा हैंड राइटिंग गंदी हो गई, इसके लिए माफ कर देना गाइस। यहाँ पर पावर के ऊपर पावर क्या मल्टीप्लाई, माइनस 2t इंटू 2 करेंगे तो माइनस 4t हो जाएगा, मतलब ई रेस टू माइनस 4t, ये क्लियर रखना है। सर ये 4 को भूलना नहीं आप, होप सो तुम लोग को समझ रहा है। यहाँ पर जब 2 जन मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसका पावर क्लब होता है। वापस बोलो सर, क्या बोला आपने, जब 2 जन मल्टीप्लाई होता है तो उसका पावर क्लब होता है। मतलब सर अगर लाइफ में कभी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब है, दिख रहा है 2 जन एक्स मल्टीप्लाई होंगे। चलो मैं नाम लेता हूँ अपने, मेरा ही नाम लेता, 2 आशीष है, 2 आशीष दिख रहा है, एक आशीष के पावर में क्या 2 है, एक आशीष के पावर में क्या 3 है। जब 2 आशीष मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही आशीष लिखते हैं, मतलब सर x लिखा, और दोनों के पावर को क्लब करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगा 2 + 3 दैट इज नथिंग बट x के पावर में 5। बोलो ये समझा, इसको रूल ऑफ इंडाइसेस बोलते हैं, 8th स्टैंडर्ड में सीखा था। क्या होता है वापस सर, x के पावर में समझो ये 4 है और x के पावर में समझो ये -3 है, 2 आशीष मल्टीप्लाई हो रहे, हाँ हो रहे, तो एक ही आशीष लिखने का, और इसका 4 और ये -3, तो x के पावर में क्या हो जाएगा 4 - 3 इज व्हाट 1, x ही लिखने का। जैसे देखो ना बचपन में x इंटू एक्स करते थे, याद करो x इंटू एक्स, तुम लोग x स्क्वायर बोलते थे, क्यों मालूम है, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 आशीष मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आशीष लिखने का और पावर को क्या करने का, क्लब करने का, मतलब ये x स्क्वायर, इसलिए तुम लोग x स्क्वायर आंसर बोलते थे। याद रहेगा तुम लोग को, यस और नो। तो इसके लिए ये भी लिख लो कहीं, तो प्लीज लिख लो यार, कहीं लिख लो तुम लोग, ठीक है। चलो हटा देता हूं इसको, हर चीज लिखो, नोट्स साफ सुथरा नहीं बनाना है, नोट्स गंदा करना है।
ताकि जब मैं नोट्स रिफर करूँ ना यार तो यार प्यार हो जाए कि मजा आ गया यार, रिवीजन करने में तो डबल मजा आ गया। समझ रहा, आज समझ रहा है कल समझेगा, परसों नहीं समझेगा तो मतलब ही क्या हो गया उस नोट्स का। समझ रहा है, जिसको अगर तुम्हारा नोट्स किसी के हाथ में आ जाएगा ना वो तुम लोग को वापस देना चाहिए। भाई इतना गंदा नोट्स है, अगर साफ सुथरा लोग रखोगे तो ले लेगा, गंदा नोट्स वो दे देगा, समझ लो। और गंदा नोट्स से प्यार होना चाहिए तुम लोग को। चलो फिलहाल के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। एफ ऑफ टी यहाँ पर क्या है, ई रेज़ टू 4t। देखो इस वक्त तो दो आशीष तो नहीं है लेकिन दो ई वाले, ठीक है, दो ई है, दो ई मल्टीप्लाई कर रहे ना, तो दो ई मल्टीप्लाई करें तो एक ई लिख लेगा 2t, इसका लिखा 2t और इसका क्या लिखा -2t। मतलब ये क्या हो गया, ई रेज़ टू 0, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज व्हाट 1, ये याद रखना, ई रेज़ टू 0। मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ इसलिए तकलीफ हो रहा है, लेकिन प्लीज थोड़ा मैनेज करो, मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है, मैनेज कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी लिखा, हाँ सर लिखा, बोलो यहाँ पर ई रेज़ टू 4t माइनस एनीथिंग रेज़ टू 0 इज व्हाट 1 प्लस ई रेज़ टू -4t अपॉन व्हाट 4। चलो चालू हो जाता है ना गाना गाने के लिए। सर क्या गाना, टेकिंग लैपलास, समझ लो ये लैपलास ऑफ व्हाट एफ ऑफ टी। सर ये चार सबके लिए कॉमन है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बहुत एक्सपीरियंस किया लैपलास। और इधर आप लैपलास ऑफ व्हाट ई रेज़ टू 4t -2 प्लस ई रेज़ टू -4t, ये याद रखना। ये इसका डब्बा क्लोज हुआ, इसका डब्बा बाकी, ओके। यहाँ पर बोलो लैपलास ऑफ व्हाट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट 1/4 लिखा, हाँ लिखा सर। ये लैपलास इसके पास भी जाएगा, लैपलास ऑफ व्हाट ई रेज़ टू 4t माइनस लैपलास ऑफ व्हाट ये 2 है प्लस लैपलास ऑफ व्हाट ई रेज़ टू -4t। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ई रेज़ टू 80 का फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास है, लैपलास का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ई रेज़ टू 80 क्या होता है, 1/s - a, s ये +4 है तो -a, बोलो ये भी क्लियर होना चाहिए। माइनस ये 2 का क्या है, कांस्टेंट का k/s प्लस ये 1/s + 4, बोलो ये क्लियर होना चाहिए। कुछ बुक में यही आंसर दिया है, ये एफ ऑफ एस हो गया, कैपिटल एफ ऑफ एस। देखो कुछ बुक में ये आंसर दिया है। मैं हर एक चीज से डील करना चाहता हूं कि तुम लोगों को पता होना चाहिए, प्लीज यहां तक क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर है तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं, देखो कुछ बुक में इधर ही आंसर दिया है, अगेन बोल रहा हूं, ठीक है, डन। चलो अब यहां पर क्या करने वाले सर, यहीं से लिखता हूँ, चलेगा ना ये गाइस, बोल दो यार, तुम लोग लिख लो जरा वीडियो पॉज करके सब कुछ। अच्छा स्क्रीनशॉट अच्छे से मार लेना, मार लिया, ग्रेट गाइस। चलो आगे यहाँ पर क्या करने वाले सर, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, इसको ही वापस सॉल्व करूंगा। देखो क्या लिखेंगे, कुछ बुक में ऐसा दिया है, लेकिन अभी ये दिखता है 1/4, हाँ दिखा सर। क्या तुम लोग एक बात बताओ, ये s - 4 या s + 4 को ज्वाइन कर सकते हो क्या, हाँ ज्वाइन कर सकते हो सर। एलसीएम वाला ना फंडा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ s - 4 है, ये क्या है प्लस 1/s + 4 है, ये गरीब को दूर रखो -2/s, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों ऐसा किया, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। लास्ट लेक्चर में अपन ने सीखा था, क्या सीखा था सर वो बता दो, 1/4 तो सबके लिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 1 × ये करेंगे तो s + 4, यहाँ पर प्लस है सर, याद आया आपको कुछ, हाँ क्या याद आया, आपने बोला था माइनस रहेगा तो एक डब्बा डालना, क्यों डब्बा डालना, अंदर का साइन चेंज करेगा, ग्रेट यार। s - 4 × 1 ये तो सेम ही आएगा, बोलो ये क्लियर होना चाहिए, s - 4 और यहाँ पर s + 4, ये तो क्लियर होना चाहिए। आगे -2/s, ये भी क्लियर होना चाहिए, बोलो यस और नो यार, हाँ या ना। चलो आगे बोलो, एफ ऑफ एस लिखा, हाँ सर। आगे बोलो क्या आएगा, 1/4 लिखा, ठीक है सर। ये देखो s + s क्या हो, ये +4 -4 खत्म हो गया, s + s क्या हो गया 2s, ये समझ गया। और यहाँ पर गाइस छोटा नजर मारो जरा, ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, बचपन वाले यादें ताज़ा कर रही है, a - b a + b। अरे देखो a - b a + b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। चलो ये दिख रहा है a - b a + b, तो a² - b का स्क्वायर, ये क्लियर होना चाहिए, -2/s, ये भी क्लियर होना चाहिए गाइस, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एफ ऑफ एस, अच्छा न्यूमरेटर से कुछ कॉमन आ रहा है, अच्छा रुक जाओ, ठीक है यहाँ पर, अच्छा इसको हटा देता हूँ ना, ये आंसर ठीक है, ये भी आंसर राइट है। ऊपर से देखो दोनों जगह से कुछ कॉमन आ सकता है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 को बाहर ले लेता हूँ और इधर क्या बचेगा s, यहाँ पर s² - 16, ठीक है, और माइनस ये 2 बाहर है, 1/s, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है गाइस, बोलो हाँ या ना। 2 1 = 2 2 मतलब 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया, ओके। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, s × s, क्योंकि तुम लोग ने जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था 3 का नहीं, तुम लोग ने 2 ही बकरे को पकड़ा था, ये क्लियर हो रहा है, 2 ही बकरे थे, तीसरे को लास्ट में ला रहे हैं, ये भी आंसर राइट है। तुम लोग को देखना ये कि अपना आंसर कहां पर छोड़ना है। यहाँ पर s × s, s², सर ये माइनस आया सर, क्या करने का, एक डब्बा डालो, क्यों डब्बा डालने का, ये भी क्लियर होना। या s² - 16 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही आएगा, बोलो ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई, पहले ये मल्टीप्लाई ये करिए, इससे 2 3 कर या 3 2 कर, एक ही बात होता है, तो s² - 16, ये भी क्लियर होना चाहिए। सर ब्रैकेट ओपन करूँ क्या, अरे भाई बोर्ड छोटा लग रहा है यार आज, ठीक है सर बोर्ड छोटा नहीं लग रहा है, आप बड़ा लिख रहे हो, ठीक है यार, इधर लिखूँ क्या, अरे यार सर गंदगी फैलाओगे, गंदगी फैला रहा हूँ ना, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए तारीफ था। आहा
क्या बात है। एफ ऑफ एस इज इक्वल टू वॉट, 1/2 लिखा। हाँ बोलो बोलो क्या आएगा, एस स्क्वेयर। सर ब्रैकेट ओपन करो, माइनस एस स्क्वेयर, ये प्लस 16 हो गया अपन वॉट एस स्क्वेयर प्लस है ना, प्लस है कि माइनस है भाई, माइनस है। अच्छा लिखे माइनस है, अपनी हैंडराइटिंग अपनी कोई नहीं समझ रही है, इससे घटिया नोट्स क्या हो सकता है फिर, है ना। ये स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म, 1/2। अरे प्यारा सा सम आ गया यार, एस स्क्वायर माइनस 16। और यहाँ पर गाइस अगर थोड़ा नोटिस करोगे, मैंने बोला थोड़ा नजर मार, 2 1 2 8 देखो ओवरऑल, तो आंसर क्या है, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू वॉट 8/s स्क्वायर माइनस 16। देख अरे सर कितना गंदा, अरे तू साथ में लिखना, नोट्स क्या देख रहा है, देख क्या सीन था, क्या नहीं किया तूने। यहाँ पर हर एक चीज सीख रहा है तू। 2 आशीष को मल्टीप्लाई किया तो 1 आशीष लिखने का, ये तूने सीखा, बोल हाँ या ना। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीख लिया, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये सीखा। सर यहाँ पर एक जर्नी आपने बोला ये आंसर भी राइट है और ये आंसर भी राइट है, सर मुझे कौन सा करना है। अरे भाई तू इसके बाद ये जाएगा ना, अगर मैडम या टीचर लोग को इधर हजम होता है तो इधर ही मार्क्स चेक करके खत्म कर देगी, अगर तू को इधर चेक करना है तो इसके बाद ही ये स्टेप्स आएगा ना आगे, ये भी क्लियर होता है। बोलो यस सर ना। सर आप अल्टरनेट मेथड कौन सा देने वाले थे, मेथड 1 तो हो गया, बहुत गंदा था साला, ये बहुत गंदा था, गंदा नहीं था सर, लेंदी था, उसी को हम लोग गंदा बोलते हैं। ठीक है अच्छी बात है। तूने इसका नोट्स फोटो वगैरह ले लो जरा, मुझे मालूम है तुम लोग फोटो कॉपी वाले चीट बनाए रहते हैं, चीट है ना कभी बेल्ट के अंदर रखा करो, ये याद रखना, पकड़े नहीं जाओगे। चलो यहाँ पर अभी ये आंसर आया ना, एक काम करते क्यों ना एक शॉर्टकट क्रिएट करते, अगर एमसीक्यूज में आया तो क्या करने का, एमसीक्यूज में आया तो क्या करने का देखते हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज में आया तो यहाँ एक गेट वाले, अगर गेट एग्जाम होता है क्या अपने को, यहाँ पर इंजीनियर गेट वाला एग्जाम होता है, साइन h क्या स्क्वायर 2t। जरा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा है सर, ये साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, अरे साइन स्क्वायर थीटा बोलो क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तुम लोग एक पते की बात बोलता हूँ, यहाँ पर देखना साइन स्क्वायर वॉट h दे दिया ना, अगर h दे दिया तो क्या करना, सिर्फ ये बोलता हूँ, ऐसा है नहीं लेकिन अपने मन से बना दिया, ये दोनों को एक्सचेंज करता हूँ, क्या करने का, क्या बोले सर, वापस बोलो, वापस क्या बोला, ये दोनों को एक्सचेंज, कॉस h लिखना क्या, h 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 2। अब इसका मतलब लैप्लास लेते हैं, चलो मतलब सर लैप्लास ऑफ व्हाट, क्या लिखने का फॉर्मूला क्या है, कॉस h, अच्छा h थीटा का डबल, हाँ क्या थीटा का डबल, थीटा था तो 2 थीटा हो गया, h लिखा 2 थीटा का क्या क्या 4t माइनस 1/2, 1/2 को बाहर ले लो, लैप्लास ऑफ व्हाट कॉस h 4t माइनस 1, ठीक है, ये 1/2 तो सबके लिए बाहर है, 1/2 तो सब, लैप्लास ऑफ व्हाट कॉस h 4t माइनस लैप्लास ऑफ व्हाट 1, ठीक है 1 आ गया, ठीक है सर। आगे देखो ये सब नोट्स रखने का तुम्हारे पास, गंदा करो, अरे सीख रहे ना इसलिए तो आया तुम लोग यूट्यूब पे, वो भी यूट्यूब पे 1000 चैनल के बाद अगर तुम मेरे पास आ गए, क्योंकि हम लोग अंडररेटेड है, अंडररेटेड समझ रहे हैं, हम लोग का कोई वायरल वीडियो नहीं हुआ है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग अगर पहुंच गए हो इस चैनल पे तो मजा कर ही लो। यहाँ पर लैप्लास ऑफ व्हाट कॉस सर ना एस अपॉन एस स्क्वायर, सर आगे क्या आएगा मालूम है, मैं आपको बताता हूँ पते की बात, आगे आएगा माइनस, क्या लिखोगे बोलो, यहाँ पर कॉस है ना, देखो कॉस h यही है ना, साइन h, यहाँ पर क्या आएगा h स्क्वायर माइनस 16 माइनस 1/s, बोलो ये क्लियर हो गया, बोलो हाँ या ना। अब क्या करेंगे, अरे सर ये तो देखा हुआ लग रहा है, कहाँ पर पहुंचा था, इधर कहीं तो था, आपने रफ कर दिया, ठीक है आप गंदे, ये गंदगी फैलाओ बस और कुछ नहीं, ये भी आंसर राइट है। सर आपके पास कपड़ा नहीं है क्या, नहीं यार कपड़ा नहीं है, गरीब इंसान, 1/2 आगे चलो मल्टीप्लाई करो, s ये रखा हुआ क्या, s इंटू एस स्क्वायर माइनस, सर माइनस आया, सर माइनस आया, हाँ कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं होना, कोई गुस्सा नहीं होना, गुस्सा होगा तो मैं भाग जाऊंगा क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई s स्क्वायर माइनस 16, यहाँ पर सर 1/2 लिखो, एस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो माइनस एस स्क्वायर, ये क्या हो गया प्लस 16 अपॉन व्हाट एस स्क्वायर माइनस 16, सर प्यार हो गया, सर प्यार हो गया, ये देख 16 बजा 2 1 जा 2 8 जा, आंसर क्या आया भाई मेरे 8/s स्क्वायर माइनस 16, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर चेक कर जरा और बोल ये कितने स्टेप्स में हुआ और ये कितने स्टेप्स में, तुम लोग को बता रहा था इसलिए, लेकिन जब मैं ओरली भी करता हूँ ना, जब मैं एमसीक्यूज देखता हूँ तो मैं हमेशा ये वाला ट्राई करता हूँ कि भाई फॉर्मूले का तो उल्टा ही करना है ना, अरे बोलो खत्म हुआ, अरे बोल प्यार से, समझा या नहीं समझा, तो ये अपना 15 जो सम था इसको 2 मेथड से किया है, मेथड 1 लिखना इसकी हेडिंग में और लिख देना यार गंदगी है ये साला लेंदी मेथड है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर, अच्छा गंदगी लिखा है याद रखना, कभी भी तुम लोग जो सीखते हो ना शॉर्टकट से नहीं सीखते हो कुछ, ये याद रखना,
कभी भी कंसेप्ट से सीखते हो। एक्चुअली ये तो हम लोग ने अपना फंडा यूज कर लिया, हम लोग ने, तुम और मैंने मिलके इसका फंडा बना दिया, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल कंसेप्ट ये होता है कि तू उसको एक्सपोनेंशियल में जा और एक्सपोनेंशियल से तू फॉर्मूला लगा, फिर उसको सिंप्लीफिकेशन करते 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 लेकर आ जा। बोला हाँ या ना, ये क्लियर होना चाहिए। 15th वाला सब मैटर 1 मैटर 2 नोट्स अच्छा बनना चाहिए, बस गंदगी हुआ उसके लिए सॉरी, पहले ही बोल देता हूँ, लेकिन मजा आना चाहिए, ठीक है गाइस। टास्क देना मैं भूल गया, और उनको टास्क भी देना चाहिए ना। 15 हुआ, 16 नहीं है ये, 16 नहीं है ये, याद रखना। टास्क के हटा दो इसको, चलो हटा मत, यहाँ पर चलो 16 मतलब 16 नहीं है, टास्क है। टास्क मतलब अलग होता है, और अपना क्वेश्चन जो मैंने बात किया है सुपर 25 क्वेश्चंस, उसके अंदर अलग है। तो जैसे स्क्वायर वाला आ गया, तो मेरे हिसाब से तुम लोग कॉस, तुम लोग समझो, h स्क्वायर 3t दिया है, स्क्वायर दिया है क्या, इसको भी 2 मैथड से कर सकते हो तुम लोग। यहाँ पर समझ रहा है फॉर्मूला क्या आएगा, बोलो, ये तो तुम लोग को याद आना चाहिए। अगर मैं एक्सपोनेंट मेथड 1 की बात करूँ, हिंट दे रहा हूँ, और तुम लोग को जैसे मालूम होगा कि मैंने व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दिया है, प्लीज वहां से अगर तुम लोग को आंसर में कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो बता देना, ठीक है। एक तो आएगा कॉस, इसको लिखेंगे हम लोग एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, कॉस h 3t, ये पावर में क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। बोलो, ये तो क्लियर होना चाहिए तुम लोग को। ये कॉस एच टी का फॉर्मूला क्या होता है, जिस तरह ये है ना, सेम इधर सिर्फ प्लस आ जाता है बस, ई रेज़ टू व्हाट, थीटा के जगह पे 3t है, 3t प्लस ई रेज़ टू व्हाट माइनस 3t अपॉन व्हाट 2, और ये पावर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, ये क्लियर हो गया। एक मेथड ये हो जाएगा, अरे हाँ या ना, ए प्लस, यहाँ पर ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा मेथड ये रहेगा कि अपने को मालूम है लाइफ में कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। बोलो, ये क्लियर हो गया। तो जैसा अभी यहाँ पर अगर h आ गया और उसके, तो क्या करने का, यहाँ पर 2, इसको एक्सचेंज कर दो। सर एक मिनट, एक्सचेंज करने से भी सेम ही आने वाला है भाई मेरे यहाँ पर, चलो ना, ठीक है ना। ये प्लस क्या आएगा इधर 1। बोलो, ये क्लियर हो गया। ये मेथड भी समझना चाहिए, दोनों से सही आ रहा है या गलत आ रहा है वो देख लो। अगर नहीं आया रहेगा तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, अपना ये शॉर्टकट फेल हो जाएगा उस टाइम पे, लेकिन आएगा ही, ट्राई करो ना जरा। लेकिन होप सो तुम लोगों को ये समझना चाहिए। कौन सा सर, ये वाला मेथड इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे वाले आने वाले वीडियो में मैं इसी पे मेन फोकस करने वाला हूँ। प्लीज इसके बेस पर, जैसे स्क्वायर वाला हो गया, कॉस हाइपरबोलिक भी आ गया, साइन हाइपरबोलिक भी आ गया, स्क्वायर में भी आ गया, बरोबर है। अब मैं 15 के बाद डायरेक्टली 16 यूज करूंगा, जहां पर क्यूब वाला यूज करने वाला है, ठीक है। प्लीज इसको कॉपी कर लो। तो गाइज यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 चालू करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखो, सेम यहां पर क्यूब धोखा दे रहा है, क्यूब धोखा दे रहा है अपने को। तो यहां पर क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, एकदम सिस्टमेटिक करो, कोई गड़बड़ मत करना। साइन एच, यहां पर सर आप क्या करोगे मालूम है, 3t, आपने सिखाया हम लोगों को कि यहां पर क्यूब लिखोगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या आपके लाइफ में, यहां पर देखते हैं, साइन क्यूब वाला याद करो, साइन एच थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एच थीटा याद कर लो गाइस। ई रेज़ टू व्हाट, आई नहीं आता, थीटा माइनस, आगे बोलो क्या होता है, ई रेज़ टू व्हाट माइनस थीटा अपॉन व्हाट 2, ठीक है। ये चीज ये तुम लोग हाईलाइट करना, रीजन दोगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग 11th 12th में रीजन देते थे, लेकिन इंजीनियरिंग में आने के बाद हम लोग रीजन देना भूल गए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ लिख लेते ना यार, क्या ही जाता है अपने लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर बोलो, थीटा की जगह पे कौन है, 3t दिख रहा है, यहाँ पर h के बाद थीटा है, यहाँ पर क्या आएगा बोलो, ई रेज़ टू व्हाट 3t माइनस ई रेज़ टू व्हाट माइनस 3t अपॉन में व्हाट 2, और यहाँ पर क्या आ गया, पावर में 3। सेम जिस तरह स्क्वायर दिया था, इस वक्त क्या देखोगे, ई रेज़ टू व्हाट 3t माइनस ई रेज़ टू व्हाट माइनस 3t, ये पावर में क्या हो गया, क्यूब हो गया, और यहाँ पर 2 के पावर में क्यूब हो गया। 2 के पावर में क्यूब मतलब 2 3 जा 6 मत करना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ई रेज़ टू व्हाट 3t माइनस ई रेज़ टू व्हाट माइनस 3t के पावर में क्या हो गया, होल क्यूब हो गया। सर यहाँ पर एफ ऑफ टी, यहाँ क्या अभी तक लगी है, एफ ऑफ टी है। सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला। क्या होता है ए माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, याद कर लो, कैसा सिखाया हम लोग, जो भी सीखा भूल जाओ, जो मैंने सीखा वो याद रख लो। आप ए क्यूब लिखोगे, ए स्क्वायर लिखोगे, ए लिखोगे, डॉट लिखोगे, बी क्यूब लिखोगे, बी स्क्वायर लिखोगे, बी लिखोगे, डॉट लिखोगे। पहला और लास्ट छोड़ने का, इधर बीच में क्या लिखने का, 3 और 3। अगर माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर प्लस रहता तो सब प्लस ही होता। तो यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस माइनस। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को। अरे यस और नो यार गाइस, प्लीज स्पीक आउट, ये समझना चाहिए तुम लोगों को मैंने कैसा सिखाया। अब इसके लिए क्यों रफ किए सर, आपने लिख रहे हो ना, नहीं आप लोग लिख दो पीछे, क्योंकि मेरे पास बोर्ड जगह कम है, तो यहाँ पर इसलिए एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, चलो ये अपने लिए क्या है, ए है, ये अपने लिए क्या है, बी है। चलो पहले ए लिखा, ए का क्या करोगे आप, क्यूब करोगे, फिर से ए लिखा, उसके बाद क्या करोगे, ए का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, ए लिखा, ए का क्या करोगे आप, 1 लिखोगे, फिर डॉट लिखोगे। बोलो ये क्लियर हो गया। और ये बी है, चलो स्टार्ट करेंगे। बी का आप पहले क्या करोगे,
क्यूब करोगे, फिर से b का आप क्या करोगे, पहले स्क्वायर करोगे, b का आप क्या करोगे, यहां पर 3t, इधर क्या आएगा 1 और इधर डॉट आ गया। बोलो ये क्लियर होना चाहिए। पहला और लास्ट छोड़ने का, इधर क्या लिखने का 3 और 3। बोलो ये क्लियर होना चाहिए। बीच में क्या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्लियर होना चाहिए। अपन में व्हाट 8 आएगा। बोलो ये क्लियर हो गया, यस और नो। अभी सेम पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, दो आशीष मल्टीप्लाई करते हुए दिखेंगे तो एक आशीष लिखने का, ये भी क्लियर होना चाहिए। क्या हो जाएगा, चलो बोल दो जरा, एक मिनट। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 3 3 जा 90 माइनस 3 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, ई रेस टू व्हाट 3 इंटू 2 60 हो गया, बरोबर। यहाँ पर 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही होएगा। यहाँ पर वो दिख रहा 2 ही मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर 60 माइनस 3t आने वाला है, ठीक है सर। प्लस 3 आगे बोलो, 1 से मल्टीप्लाई हो गया कुछ कर नहीं पाएगा भाई, लेकिन ये जब 2 इससे माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या जाएगा, ये माइनस 60 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई माइनस 90 अपन में व्हाट 8, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब दो ई साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसको एक ई लिखने का, क्या लिखने का, एक ई। यहाँ पर एफ ऑफ टी लिखा, हाँ लिखा, उसके बाद क्या करोगे सर, ई रेस टू व्हाट 90, आगे ई रेस टू 90, आगे गाइस प्लीज बोलते जाओ, रुको देखो मत, आजू बाजू मत देखो, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। सर तो कर रहे, हम लोग आगे अपना खाना खाते, चाय पीते, सुट्टा मारते, अरे वो बाद में, साथ में करो। माइनस माइनस 3, चलो चलो, 2 ही मल्टीप्लाई करे तो एक ही लिखने का, 60 माइनस 3t, वापस 60 माइनस 3t, एक ही, 6 में से 3 जगह 3 बचेगा, ई रेस टू व्हाट 3t। बोलो ये क्लियर होना चाहिए। आगे प्लस प्लस, आगे क्या आएगा 3, ठीक है गाइस। 3 देखो, 2 ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 में से 6 जाएगा, हाँ जाएगा, कैसे जाएगा, 3 में से 6 जाएगा तो 3 ही बचेगा, लेकिन माइनस याद करते हो ना, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गया, 3 बचा, बड़ा नंबर माइनस है। बोलो ये क्लियर होना चाहिए। आगे क्या है, माइनस ई रेस टू व्हाट माइनस 90 अपन में व्हाट, अपन में 8 है, ये क्लियर रखने का। अब मैं जो फंडा बता रहा हूं ध्यान से समझना, कौन से जुड़वा जैसा फील दे रहे हैं, जुड़वा जैसा समझता है। देखो ये 90 है, ये 3t है, ये माइनस 3t है, ये दोनों को साथ में लिखो सर, लेकिन एक मिनट, वो 8 का क्या करना है, 8 को बाहर लिख दो, 8 को ओवरऑल बाहर रखो, ठीक है, 8 को ओवरऑल बाहर, जो साथ में ना जो जुड़वा दिखते रहो उसको साथ में लिखो, 90, आगे बोलो माइनस ई रेस टू व्हाट माइनस 90, हर बार ऐसे ही करना है, यही याद रखना, हर बार इधर प्लस दो, बाद में सोचो क्या है क्या नहीं, ये समझा। ये दोनों को साथ में लिखा। अब देखो ये 3t और ये 3t, इसको भी साथ में लिखो, क्या दिखता है, ये माइनस 3 ई रेस टू व्हाट 3t प्लस 3 ई रेस टू व्हाट माइनस 3t, ये क्लियर होना चाहिए, जुड़वा क्लोज हो गया, ये तो क्लियर होना चाहिए। अब रुको जरा सोचो, बात ये है कि जो पावर वाला रहता है ना, देखो यहाँ पर और एक लिख देता हूँ, कॉस एच टीटा जब दिखता है ना, तो ई रेस टू व्हाट टीटा प्लस ई रेस टू व्हाट माइनस टीटा अपॉन व्हाट 2। कुछ चीजें नोटिस खुद से करना है, क्या नोटिस करेंगे, देखो पॉजिटिव टीटा दिख रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव टीटा, उसके आगे ओवरऑल पॉजिटिव, क्या लिखने का, पॉजिटिव, पॉजिटिव टीटा ई पॉजिटिव, यहाँ पर दिख रहा है ये, मतलब सर बोले नहीं, समझे नहीं, ये नेगेटिव टीटा है ना, नेगेटिव टीटा के आगे देखो नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव टीटा के आगे पॉजिटिव भी होता है, लेकिन पॉजिटिव टीटा के आगे हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो जैसे अगर कुछ गड़बड़ लगा तो चेंज कर देंगे अपन, ठीक है, जैसे देखो 1/8, ठीक है, रुको यहाँ पर देखो माइनस ई रेस टू व्हाट माइनस 90, चिल्ला के बोल रहा है, क्या चिल्ला के बोल रहा है सर, 3 दोनों में सेम दिख रहा है, तो 3 को पहले बाहर ले लेते हैं, बचा क्या यहाँ पर 3 बार, ये प्लस हमेशा ही लिखना है तुम लोग को, प्लस हमेशा ही लिखना है, ये याद रखना, माइनस माइनस बचा 3 बार है, ई रेस टू व्हाट 3t प्लस 3 बार है, ई रेस टू व्हाट माइनस 3t, ठीक है गाइस। अरे बोलो हाँ या ना, देखो ये धीरे धीरे समझेगा, क्योंकि मेरे को 1-2 सम नहीं करना है, बहुत सारे सम्स करना है, फिलहाल के लिए तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन उसके लिए माफ कर देना, लेकिन हो जाएगा, धीरे धीरे अपने से हो जाएगा। चलो बोलो क्या हो जाएगा, 1/8 क्या है, ये टीटा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव के आगे पॉजिटिव है, कंफर्म है, ये अच्छा है, ये अच्छा है जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, ठीक है, अपने वाली के साथ नहीं। ये देखो ये पॉजिटिव टीटा, इसके आगे पॉजिटिव है क्या, नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव लेने के लिए क्या करोगे, माइनस को कॉमन लिया जाता है। देखो कोई भी चीजों को अगर साइन चेंज करना है तो माइनस को कॉमन ले लो, साइन अपने आप चेंज होता है, क्योंकि माइनस जब डब्बे के अंदर जाता है तो साइन चेंज करता है, जब डब्बे के बाहर आता है तो भी तो साइन चेंज करेगा, एक ही बात होता है। तो ये माइनस को बाहर, माइनस इधर नहीं लिखने का, हमेशा इधर लिखने का, ये -3 हो गया, तो अभी चेंज करो, साइन चेंज, या ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, ये जो माइनस था उसको क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, और जो प्लस है उसको क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को, यस और नो। अब देखो फॉर्मूला बन जाएगा, एक ना एक फॉर्मूला दिखेगा, कौन सा फॉर्मूला फिल आ रहा है यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, ई रेस टू टीटा दिखा, हाँ, माइनस ई रेस टू और माइनस टीटा दिखा, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, पहला वाला, ये दूसरा वाला, पहला वाला, लेकिन एक कमी है, क्या कमी है, 2 नहीं है ना, रुक मैं बताता हूँ, 2 है, तुम लोग को नहीं दिखा, 2 से डिवाइड करो
और 2 से मल्टीप्लाई करो। कुछ मीनिंग चेंज हुआ क्या? देखो, क्योंकि ये 2 ओवरऑल मल्टीप्लाई ओवरऑल डिवाइड कैंसिल हो गया, मीनिंग चेंज नहीं होएगा। वापस खेलते सर, -3 वापस। ये कौन सा फॉर्मूला फिल दे रहा, पहला वाला या दूसरा वाला? बोलो पहला या दूसरा, माइनस है बीच में, तो ये वाला। तो यहाँ पर ये बनेगा, दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन इसको कमी किसकी है? 2 की। तो यहाँ पर e⁻3t माइनस e⁻−3t 2 से डिवाइड किया तो क्या करने का? 2 से मल्टीप्लाई करने का। अब कैंसल, देखो अभी एक फॉर्मूला दिखेगा, कौन सा फॉर्मूला दिखेगा ये भी बता देता हूँ। 1/8 गाइस प्लीज लैप्लास नहीं लिया है, लैप्लास नहीं लिया क्या? ये 2 को रखो, ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है ऊपर वाला? तो यहाँ पर क्या साइन है, इधर से इधर खेल सकता है तो इधर से इधर भी खेल सकता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये याद रखना। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। कुछ चीजें तुम लोग को हिसाब से नहीं चलती, कुछ चीजें हम लोग को दुनिया के हिसाब से चलनी पड़ती है। अब ये सब ऐसे ही है तो करना तो पड़ेगा ना गाइस। इसके लिए भी शॉर्टकट है, लेकिन पहले लेंदी है तो समझ। यहाँ पर क्या, ये 2, ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। इधर क्या साइन एच टी, मतलब साइन एच थीटा, मतलब क्या दिख रहा है? 90। बोलो ये क्लियर हो गया? -3 2 6, ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? वापस ये दिख रहा है। तो साइन एच एंगल क्या दिख रहा है? 3t। बोलो ये समझता है? यस और नो? देखो अभी क्लियर होना चाहिए। अब देखो इधर से 2 है और इधर 6 है, अगर कॉमन लेना तो कॉमन ले लो, नहीं जमता चलो कॉमन ले ही लेता हूँ। 2 को कॉमन ले लो, ये क्या है? 2 3 2 को कॉमन लिया तो 2/8 आ गया। क्या बचेगा यहाँ पर? साइन एच 9t माइनस 2 बाहर है तो इधर 3 बचेगा, साइन एच 3t। गाइस कैन यू इमेजिन, ये 1 4 ये फॉर्मूला होता है। मतलब सर ये रेडीमेड फॉर्मूला है? हाँ, आंसर इज यस। देखो कुछ चीज़ें नोटिस कर लो। क्या बात कर रहे हो सर? ये कौन सा फॉर्मूला बना दिया आपने? कौन सा? फ्रेम उधर ले ले। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बना दिया है? जरा एक चीज नोटिस करो गाइस, इतना मेहनत करने के बाद ये आया। अगर मैं तुम लोग को डायरेक्टली बता दूं तो सर कैसे बता रहे हो? जो अल्टरनेट मेथड है उसमें देख लेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, फोकस कर लेते हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, क्या आएगा? f(t) इज इक्वल टू क्या मिला? f(t) इज इक्वल टू 1/4। आगे साइन h क्या दिख रहा है यहाँ पर? 90 या फिर लिखते टेकिंग लैप्लास। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, ये लिखो। अब यहाँ पर चलो रेडी एवरीवन प्लीज, यहाँ पर यस और नो क्या आएगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब आगे क्या लिख देने का? L लिखा और यहाँ पर f(t) 1/4 सबके लिए बाहर है, लैप्लास लिखा, आगे बोलते जाना है। देखो दिख रहा नहीं रहेगा तो यहाँ पर साइन h, थोड़ा अपने को भी मैनेज करना पड़ता है। 90 -3 साइन h 3t। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है? चलो यहाँ पर हाँ कुछ चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, बोला बात हो गया। f(t) का लैप्लास f(s). ठीक है, 1/4 ये क्या आएगा? लैप्लास इसके पास जाएगा, हाँ जाएगा। लैप्लास ऑफ व्हाट? साइन h 90। ये 3 बाहर आएगा, 3 कोएफिशिएंट है 3। लैप्लास ऑफ व्हाट? साइन h 3t। ठीक है, ये चीज़ समझना चाहिए। उधर क्यों नहीं लिख रहे हो? उधर जगह बनाया है इसलिए। सर आपके पास बोर्ड तो बड़ा है, देख लिया हम लोगों ने, फ्रेम चेंज हुआ इसलिए। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या आ रहा है? साइन h(at). देखो लैप्लास लिखा, ये मत करना, ये रिलेशन है। लैप्लास लिखा ना, L लिखा दिख रहा है यहाँ पर। लैप्लास ऑफ साइन h(at) क्या होता है? a/s² - a²। हाइपरबोलिक में नुकसान होता है। a क्या है? 9/s² माइनस a का स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर 81 माइनस, सर ये 3 है ना? हाँ 3 है। इधर क्या है सर? यहाँ पर इसका भी बता दो, a/, हाँ लिखा, अपॉन में व्हाट? s² माइनस a का स्क्वायर मतलब 9। ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है गाइस, f(s) लिखा, हाँ लिखा 1/4, ये 9/(what) s² माइनस 81 माइनस 3 3 9, मल्टीप्लाई सामने सामने होता है, ये माइनस बाहर है, 3 3 9 अपॉन व्हाट? s² माइनस 9। सर एक पते की बात बोलूँगा? क्या बोल सर? ये 9 को कॉमन ले लो, 9 बाहर आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1/s² माइनस 81 माइनस 1/s² माइनस 9। ये कुछ बुक में आंसर दिया रहेगा, रुक जाओ 1 मिनट में मैच करता हूँ, प्लीज इसको देख लो जरा मनीष। तो गाइस यहां पर अभी देख लो, f(s) इज इक्वल टू व्हाट? 9/4 क्रॉस, ये भी आंसर चलेगा, इधर भी आंसर चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ऐसा s² माइनस 9। सर क्या बोल? माइनस दिखा तो क्या करेगा? माइनस डब्बा, ये समझता ना, ये इससे मल्टीप्लाई s² माइनस 81, ये भी क्लियर होना चाहिए। अपन व्हाट? ये दोनों डब्बा s² माइनस 81 s² माइनस 9। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लो गाइस। यहाँ पर गंदा हैंडराइटिंग आ गया, उसके लिए सॉरी, वापस बोल रहा हूँ। ये कुछ काटाकुटी नहीं होगा। 9/4 s² माइनस 9 माइनस s² माइनस माइनस प्लस 81 अपॉन व्हाट? s² माइनस 81, यहाँ पर s² माइनस 9। सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देख ये प्यार से 9² यहाँ पर ये कैंसिल, क्या बचेगा? f(s) इज इक्वल टू व्हाट? ये 9 बचा बाय 4, देखो -9 बचा 81 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 72।
हाँ 72 बचेगा, देख लेता हूँ यार, मालूम पड़ा गाली देने लग गए। ये 11 हो गया, ये कितना हो गया 7, ये 2 बचा, यहाँ पर 7, 72 बरोबर है। सर टेबल पढ़ो ना, 9 का आता नहीं है क्या आपको? नहीं भूल गया। 81, जब इतना बड़ा बड़ा सम करते ना तो आधा चीज़ ऐसे भूल जाते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड के पापा का नाम नहीं अभी भी याद नहीं है सर मेरे को तो, है ना। ठीक है, 4 देखो 4 के टेबल में कटा है, 4 के देखो ये ओवरऑल डिवाइड हो रहा है, ओवरऑल मल्टीप्लाई, 4 1 जा 3 बचा 32, 8 18, ये क्लियर हो गया। एफ ऑफ एस इज इक्वल टू वॉट 9 इंटू 18 करते, 18 यहाँ पर 9 क्या हो गया, 9 8 कितना होता है, 8 9 से करो यार 72 होता है यहाँ पर, 9 1 9 16, 162 अपॉन वॉट एस स्क्वेयर माइनस 81 अपॉन वॉट एस स्क्वेयर माइनस 9। सर बहुत गंदा सम है। नहीं 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 गंदा सम नहीं है, तूने प्रैक्टिस नहीं किया, फर्स्ट टाइम देख रहा है इसलिए। देखो चालू कहाँ से किया ये क्लियर होना चाहिए, अभी तो शुरुआत किया इसके लिए। लेकिन सर ये अगर एमसीक्यूज में आता है, एमसीक्यूज, अच्छा देखो यहाँ पर कहाँ पर आंसर छोड़ सकते थे तुम लोग, ये देखो इधर एक छोड़ सकते थे, इधर एक छोड़ सकते थे, और इधर एक, चल ये सब तो आता है हम लोग को, मेहनत इधर लग रहा है। देखो ये पूरा समझने में, एक बार प्रैक्टिस कर, 2 बार कर, तीसरे बार आएगा, नहीं आया तो नाम चेंज कर दूंगा अपना। चल यहाँ पर देख लो गाइस, क्या शॉर्टकट तुम लोगों को मालूम है? शॉर्टकट यहाँ पर ये है, शॉर्टकट देख लो, मतलब मेथड 2 बोल सकते हैं हम लोग। एमसीक्यूज में आया तो, एमसीक्यूज में क्या ये आया तो लिख देना, बस खत्म करो। यहाँ पर देखो, क्या तुम लोगों को मालूम है साइन क्यूब थीटा क्या होता है? साइन क्यूब थीटा याद आ रहा है, 3 साइन थीटा, बोलो आगे क्या लिखते हैं हम लोग, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, अरे लास्ट लिख हो चुका अपना 4, ये फॉर्मूला है। तो गाइस क्यों ना साइन एच का भी निकाल लेते हैं हम लोग, साइन एच का भी निकाल लेते हैं। क्या करने का, देखो ये सेम टू सेम लिखो, सेम टू सेम लिखो, लेकिन एक्सचेंज करो और एच चिपका दो। मतलब सर पहले ये लिखो, ये दिखता है क्या, लिखो साइन एच थीटा ट्रिपल, देखो 3 थीटा, ये समझा तुम लोगों को, ये सर नो। फिर ये लिख लो यहाँ पर, ये माइनस का माइनस 3 साइन एच थीटा अपॉन वॉट 4। देखो अभी जो ये क्वेश्चन था ना, एक बार क्वेश्चन देख लो, साइन एच 3t, प्लीज मैनेज करो, ये फॉर्मूला हो गया, ये अपने लिए नया फॉर्मूला हो गया। चलो साइन एच 3t मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9t माइनस 3, आगे बोलो हटा दे इसको, साइन एच 3t अपॉन वॉट 4। जरा नोटिस करो गाइस, नोटिस कर, नोटिस कर, नोटिस कर, नोटिस कर, नोटिस कर, ये पूरा मेहनत गायब हो गया, पूरा का पूरा मेहनत गायब हो गया। अरे वाह सर क्या मस्त है यार, तुम लोग सोच रहे हो सिर्फ चेंज कर, बस यहाँ पर इधर वाला डब्बा इधर कर और इधर वाला डब्बा इधर कर, बस ये याद रखना। सर सबके लिए नहीं, सिर्फ स्क्वायर वाला और क्यूब वाले के लिए ऐसा कर सकते हो तुम लोग, ये समझना चाहिए, ठीक है। अगर मैं तुम लोग को एक फॉर्मूला, ये मेथड 2 हो गया, और इसके बाद तो समझ गया ना, इसके बाद सेम ही अप्रोच यूज करना है, ठीक है। एक सम लेता हूं तुम्हारे लिए, जरा रुक जाओ, यहाँ पर कंटिन्यू कर। यहाँ पर 17 वाला मैं तुम लोग को होमवर्क देता हूँ, किधर लिखे, अच्छा एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लोगे, लिखो क्या, किधर लिखो, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। चलो गाइस यहाँ पर ये देख लेते 17, मैं मेथड 2 से करने वाला हूँ, देखो कितने स्पीड में होने वाला है। यहाँ पर अपने पास मालूम है कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, इधर 3 कॉस थीटा, कॉस रहता तो प्लस लिखते हैं हम लोग, और कॉस नीचे 3 थीटा बाय 4। एक चीज बताओ सर, क्या बताओ, इसको इधर एक्सचेंज कर या इसको इधर एक्सचेंज कर, कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि बीच में प्लस है, प्रीवियस में माइनस था तो मैटर करता है। 2 माइनस 4 और 4 माइनस 2 में क्या डिफरेंस है मालूम है, सिर्फ माइनस का फर्क है। लेकिन ये प्लस 2 प्लस 4 कर या 4 प्लस 2 कर कुछ मैटर नहीं करता, तो ये तो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, कॉस एच क्यूब थीटा, तुम लोगों को कैसे सीखा, ये वाला इधर लिखने का, कॉस एच लिखने का, बस आगे एच लिखने का, एच थीटा, फिर यहाँ पर ये प्लस का प्लस 3 कॉस एच थीटा बाय 4। देखो अभी इसका कैसे उड़ेगा, तुम लोग सोच रहे हो ई रेस टू, ये भी फॉर्मूला सही था, इससे भी कर सकते थे, लेकिन अभी ये करूंगा ही नहीं। यहाँ पर देखते हैं लैप्लास ऑफ व्हाट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अच्छा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कॉस एच थीटा के जगह पे क्या है 2t लिखा, आगे बोलो सर, आगे क्या आएगा, प्लस प्लस 3, ये समझा, यहाँ पर क्या लिखा है कॉस कुछ तो, अच्छा 3t आएगा, कॉस एच, एक मिनट, यहाँ पर आया कॉस 3, ओके एच लगा देने का, यहाँ पर एच लिखा, 3 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, ये 60, आगे क्या प्लस 3 कॉस एच थीटा, थीटा क्या है, थीटा क्या है 2t। अरे देखो समझ रहा है कि नहीं, ये सेकंड मेथड यूज करो, इजीली सोल्व हो जाएगा। देखो एफ ऑफ टी ले प्लस ले लेंगे तो यहाँ पर 1/4 बाहर आ गया, यहाँ पर लैप्लास ऑफ व्हाट, कॉस एच 60 प्लस 3 बाहर, समझा, ये 4 तो बाहर ही है, लैप्लास ऑफ व्हाट, कॉस एच 2t, खुद से नोटिस करो, देखो यही फॉर्मूला, डायरेक्टली 4 स्टेप में आंसर खत्म हो जाता है। पहला ये लिखा, दूसरा, तीसरा, मेहनत करो अच्छे से आ जाएगा। ये शॉर्टकट समझना चाहिए, फॉर्मूला क्या है क्या नहीं। ये क्यों यूज कर, ये कौन यूज करता मालूम है, गेट वाले,
गेट एक एग्जाम होता है जो तुम लोग को एक इंजीनियरिंग के बाद देना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूचर में हुआ तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी कहाँ, अभी तो हम लोग बच्चे अंडरग्राउंड में, तो दूर की बात है, गेट दूर की बात है अभी, समझ रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझना चाहिए तुम लोगों को क्या सीन हो रहा है क्या नहीं। शॉर्टकट फॉर्मूला देखो, फट करके आंसर आता है। सर एक बात बताओ, यहाँ पर इधर मगजमारी था, अरे तेरे कुंभोजकर में ना, कुंभोजकर एक बुक है अपना मैथ्स के लिए, वो यहीं पर छोड़ा है। जैसे देखो ये वाला फॉर्मूला का आंसर देखो, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, किया नहीं, क्योंकि यहीं पर छोड़ने का था उसको। तो ये भी समझ, पहला दूसरा तीसरा क्या करना है, क्यूब के लिए और स्क्वायर वाले के लिए फॉर्मूला क्या करना है, एक्सचेंज करना है, एच लगाना है बस, एक्सचेंज करना है, एच लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है, स्क्वायर हो या क्यूब हो। इसका मतलब अपने लाइफ में कौन कौन सा फॉर्मूला अभी तक हो गया है। अगर बात ये देखो, ये इसका भी फोटो लेके रख लो, लिया रहेगा स्क्रीनशॉट। गाइस अगर मैं बात करूँ तुम लोग के लिए, तुम लोग के लिए बात करो थोड़ा, तो यहाँ पर देखो, हटा देता हूँ इसको हटा देता हूँ। देखो थोड़ा दिमाग लगा के बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर क्या दिमाग लगा के, अपने लाइफ में देखो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो था, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला है, ठीक है, साइन क्यूब थीटा का भी फॉर्मूला है, ये क्लियर हो गया, कॉस क्यूब थीटा का भी फॉर्मूला है। अभी अपन ने जो नेक्स्ट 2 वीडियो से सीख रहे, यहाँ पर साइन स्क्वायर मतलब साइन एच स्क्वायर थीटा का भी आ गया। सर क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को एक्सचेंज करेंगे, इसी फॉर्मूले को एक्सचेंज करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, क्या आएगा, ये भी आ गया एच स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या आएगा साइन एच क्यूब थीटा, यहाँ पर क्या है कॉस एच क्यूब थीटा। ये याद रखना, अगर नहीं आएगा तो तुम लोग को एक मेथड इसका मालूम है, दूसरा कौन सा है, ई लगा के पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। ये देखो इससे अपने को कितना सारा डिटेल मिलता है, ये याद रखना, ये पूरा कर लो, ये पूरा कर लो, सब कुछ डेटा अपने पास है। स्क्वायर वाला क्यूब वाला हो गया। सर व्हाट अबाउट अगर 4 आया तो देखो, अगर यहाँ पर समझो 4 आया, 4 थीटा वाला आया तो क्या करेंगे, 4 थीटा का तो फॉर्मूला नहीं है क्योंकि आपने सीखा है नहीं नॉर्मल वाला भी, तो इसको एक्सपोनेंशियल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और पहला मैथड से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं इसी को, ये वाले सम को 4 मैथड से सॉल्व करूं। क्या बोले सर क्या बोले 4, पगला गया, नहीं पागल नहीं हुआ, सन की टीचर ऐसे रहता है, 4 मैथड से सॉल्व करूंगा। अब जिसको वीडियो अच्छा लगा रहेगा वो देखेगा आगे कंटिन्यू, जिसको नहीं लगा रहेगा वो डिसलाइक कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है यार ऐसा डिसलाइक करने का ऑप्शन मत दो यार, मेहनत लगता है ये सब चीज़ों में, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझना चाहिए, मैथड 1 पे ज़्यादा फोकस करो क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम लोग उसी पे टारगेट करेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।